हुआ है। और यहाँ पर देखिए पशु की दवा खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। अफसरों ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। पशुओं के लिए घटिया दवा खरीदी गई। यहाँ पर उपकरण भी मनमानी दर पर खरीदे गए हैं। अब उपयोग पर रोक और वापसी के फरमान हो चुके हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर पशुपालन विभाग के निदेशक ने गड़बड़ी मानी है। वसूली होगी, कंपनी करेंगे ब्लैकलिस्ट, निदेशक ने कहा है। और इसी के साथ राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में खुलासा, बजट के 65 करोड़ में से 50 करोड़ 4 महीने में खर्च हो गए हैं। इसी के साथ देखिए जिम्मेदारी अधिकारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इस पूरे मामले को देखते हुए पशुपालन विभाग में जो घोटाला 50 करोड़ का हुआ है, अब वो उजागर। और हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अभिषेक, के पशुपालन विभाग में देखिए जो 50 करोड़ का ये घपलाई भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गलती मान ली गई। निदेशक ने कहा है वसूली होगी, ब्लैकलिस्ट होगी कंपनी, लेकिन जिनके नाम आए होंगे सामने वो अभी तक बैठे हुए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, पशुपालन विभाग में डाउन द लाइन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब जांच हुई राज्य स्तर पर तो पता चला कि एक घोटाला हो गया है। पशुओं के लिए जो दवाइयां आती हैं, सिरिंज आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, वैक्सीन्स आती हैं, उसकी खरीद में घोटाला हो गया है। और बहुत ही स्मार्टली इस घोटाले को किया गया है ताकि अब किसी की पकड़ में ना आए, क्योंकि जो तय मानक हैं, जो तय नियम हैं, उसके मुताबिक ये क्रय होनी थी दवाइयों की, सिरिंज की, इंजेक्शन की। और उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो किसी के सामने ना खुले, इसलिए 5 लाख से नीचे के सारे बिल बनाए गए, मैनुअल पेमेंट किया गया, किसी की इस पर नज़र नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब स्टेट एजेंसीज ने इसकी जांच की तो पता चला कि महज कुछ लाख तक नहीं, ये 50 करोड़ तक ये मामला है। 50 करोड़ का स्कैम सामने आ गया है। खुद डायरेक्टर ने इस बात को माना है कि दवाएं बिलो स्टैंडर्ड हैं, दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं, वो काम नहीं कर रही हैं सही तरीके से। तो ऐसे में फिलहाल सभी सीवीओ यानी जितने वेटरनरी अफसर्स हैं पूरे प्रदेश भर में, सबको लिख दिया गया कि जो दवाइयाँ परचेज हुई थी उसको वापस कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। रिकवरी के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो जिम्मेवार लोग थे, तत्कालीन डायरेक्टर उस समय के और मौजूदा समय के जो डायरेक्टर है पशुपालन विभाग के, इन तमाम लोगों की जवाबदेही इसमें तय होनी है। और उस पर विभाग को एक्शन लेना है, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि इससे जुड़ा हुआ कोई आदेश अब जारी होना चाहिए। ठीक है अभिषेक, देखिए बजट के 65 करोड़ में से 50 करोड़ 4 महीने में खर्च हो गए, यानी कि 4 महीने में करोड़ों का जो दवाओं का एक पूरा स्टॉक था वो लिया गया, लेकिन उसमें भी घपलाई। 50 करोड़ कहाँ खपा दिए गए, इस पर जवाब दिया गया? देखिए, प्राथमिक स्तर पर तो ये माना गया कि जो दवाइयों की खरीद हुई है, क्रय किया गया है, वो दवाइयाँ बिलो स्टैंडर्ड्स हैं। उत्तराखंड और कश्मीर की कुछ फर्म्स हैं जिनसे ये दवाइयाँ परचेज की गई हैं। जब उनकी जांच कराई गई तो पता चला कि वो बिलो स्टैंडर्ड्स हैं। और साथ ही साथ जो दवाइयाँ खरीद करने के जो मानक हैं, जेम पोर्टल के जरिए जो टेंडर्स होने चाहिए, जिस तरीके से भुगतान का पैटर्न होना चाहिए, वैसा है नहीं। यानी नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है। सारे बिल्स 5 लाख से नीचे के बनाए गए हैं ताकि जिस पर किसी की नज़र ना जाए। साथ ही साथ मैनुअल पेमेंट किया गया है, बिलो स्टैंडर्ड दवाइयाँ खरीदी गई हैं। ये कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो संदेह के घेरे में लाते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से उच्च अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, तभी ये 50 करोड़ का घोटाला संभव हो पाया है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो 50 करोड़ का घोटाला पशुपालन विभाग में ये उजागर हुआ है। इसकी गलती खामी निदेशक ने मान ली, कहा जांच होगी, ब्लैकलिस्ट होगी कंपनी।